अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मेलेबर स्पिनच। मेलेबर स्पिनच पे मैंने कई वीडियो अपलोड की है और मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है और आप में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा ये प्लांट पसंद आया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्लांट बिल्कुल नया है, लेकिन ये प्लांट एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है। और इसको मेलेबर स्पिनच इसलिए कहा जाता है कि ये स्पिनच ही की एक टाइप है। वैसे तो आप जानते हैं कि हम जो स्पिनच इस्तेमाल करते हैं वो ग्रीन कलर की होती है, बिल्कुल ग्रीन से होते हैं उसके लीव, और हम उसको पालक कहते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा उसको इस्तेमाल भी करते हैं। इसी तरह वो चूँकि सर्दियों की होती है, गर्मियों में भी हमको मिल जाती है शॉप्स पे, मतलब दुकानों पे मिलती है, लेकिन वो असल में सर्दियों की होती है। और ये जो स्पिनच है ये गर्मियों की स्पिनच है। गर्मियों में ये निकलती है, गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग होती है, और जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग होती है, और फिर इसके अंदर सीड बनते हैं। उन सीड को दोबारा लगाया जाता है तो फिर दोबारा ये प्लांट ग्रो करता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट बच जाते हैं लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे दो प्लांट बच गए हैं, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो नया प्लांट ग्रो करता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये वाला देखें, ये नया प्लांट ग्रो किया है, इसमें 2 प्लांट हैं, बल्कि एक ही प्लांट है, मैं भूल गई, एक तो उसमें से निकाल के मैंने दूसरी जगह लगा दिया है। ये एक ही प्लांट है और इसके लीव्स देखें आप कितने ज़बरदस्त हैं। तो मेलेबर स्पिनच पे मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आपको उसके बारे में मज़ीद मालूमात डीपली देखनी है, मालूम करनी है, तो आप वो देख सकते हैं। वैसे ये मैं आपको सरसरी बता दिया मैंने आपको कि ये स्पिनच की एक टाइप है और बहुत ज़बरदस्त इसके ख़ासियत है। वो सारी चीज़ें जो एक स्पिनच में होती हैं वो इसके अंदर होती है। अच्छा, मुझे इस चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो ये करती है कि इसकी वाइन बहुत, एक तो लीव आप देखिए कितने खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं, आप ये देखिए आगे पीछे काफ़ी थिक होते हैं, और इसकी जो ये रेड स्टैम्प है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी की वजह से अगर ये 4-5 प्लांट अपने घर में इसके लगा लें तो बहुत ही दीवार आपकी सज सी जाती है। अगर आप ना खाना चाहें तो उसको एज ए डेकोरेटिव प्लांट लगा सकते हैं। धूप में डायरेक्ट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट, दोनों में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। लेकिन इनडायरेक्ट में इसको हल्की सी ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है। अगर ब्राइट सनलाइट नहीं होती है तो काफ़ी ये इसकी जो ब्रांचेज हैं ये बहुत पतली हो जाती है। बहुत हार्डी प्लांट है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहता है। जब लीव थोड़े मुरझाने लगे तो आप इसे पानी डाल दीजिए, लेकिन होता बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसकी मुझसे सीड के बारे में बात की, तो मैंने उनको यही बताया कि सीड से भी ग्रो करते हैं और ब्रांचेस भी मिलती हैं। बहुत सारी जगहों पे इसकी सीड, मतलब मैंने तो उसके सीड आज तक देखे नहीं हैं, मतलब हमारे कराची में तो उसके सीड मुझे नहीं मिले, इसीलिए मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था। एक शाख मैंने लगाई थी और उससे ग्रो किया। तो अगर आप अपनी सब्ज़ी वाले से कहें, बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे सब्ज़ी वाले जानते नहीं हैं, तो हाँ, हो सकता है वो नहीं जानते हो तो किसी और से पूछ लें। इससे कि वैसे तो ये मिल जाता है, थोड़ा मुश्किल से बाज़ जगहों पे मिलेगा, बाज़ जगहों पे आसानी से मिल जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। इसकी मिट्टी की बात अगर हम करें तो बहुत हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है, और अगर आप वैसे भी लगा लें, अच्छा, ये बड़े से मज़े की बात है कि आप वेल ड्रेन्ड सॉइल लेंगे तो भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और अगर आप थोड़ी सी हार्डी सॉइल लेंगे तो उसमें भी ये ग्रो करेगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप वेल ड्रेन लेते हैं तो इसकी ब्रांचेस बहुत अच्छी जाती हैं, मतलब चूँकि आप वेल ड्रेन सॉइल में आप जानते हैं पानी जमा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा पानी इसको ज़रूरत भी नहीं होती है, इसलिए इसके लीफ में इसकी जो ये स्टेम है इसमें काफ़ी पानी होता है। अच्छा, ये 2 तरह की होती हैं, एक तो आप देखें कि ये इस तरह की रेड होती है और इसी तरह से एक ग्रीन होती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये ग्रीन है। तो मेरे पास चूँकि पहले ब्रांच लगाई थी ये जो ग्रीन वाला है ना, ये मैंने ब्रांच से ही लगाया था। एक ब्रांच ली और नॉर्मल जैसे हम ब्रांच लगाते हैं, 6 इंच की ब्रांच ली, उसके लीव निकाल दिए, ऊपर की 2 लीव रहने दिए, उसके बाद ये देखें ये लग गया। तो उसके बाद अब तो ज़रूरत ही नहीं होती है, ये हर पॉट में मेरे इसके सीड गिरे और हर जगह ये खुद ही निकल आया है। और ये देखिए ग्रीन वाला भी बहुत खूबसूरत होता है, लीव इसके भी बहुत प्यारे होते हैं। आप देखिए काफ़ी अच्छे और काफ़ी फ्लैशी लीव होते हैं। अच्छा, जो प्लांट हम जो लगा रह जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो अगले साल तक लगा रहता है तो उसकी कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। यहीं पर मेरा एक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, किसी ने पहले मैंने बताया था तो उन्होंने कहा नहीं हमारे घर तो लगा हुआ है, आप कैसे कह रही हैं, तो हो लगा रह भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए ये मेरा 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ से गया हुआ है ऊपर और इसके लीव इतने अच्छे नहीं हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसके लीव है तो बहुत अच्छे लगे। इससे अच्छा यही नहीं है कि हम इसको दोबारा से ग्रो कर लें सीड के ज़रिए।
और अगर ये ज़मीन पर लगा होता है, जैसे कि ये भी है, देखिए यहाँ पर भी है, ज़मीन पर ग्रो होता है, तो इसके लीव जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि मैं दोबारा से आप लोग को बताऊं कि आप ये प्लांट ज़रूर लगाइए अपने घर में, और आप देखिए कितना प्यारा लगता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास जगह जगह निकले हैं और ग्रीन कलर वाले भी कुछ इससे कम नहीं है। चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ऐसे सैर कराती हुई आपको लेके चलती हूँ, यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए ये फ्लावर मेरे निकले हुए हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पर ये सीड गिरा था, मैंने सेम के लगाए हुए थे, सेम के मैंने अब प्लांट्स निकाल दिए हैं बेल, और देखिए यहाँ पर ये गिरा और यहाँ निकल आया। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से है। ये यहाँ गिरा था सीड, बाकी तो मैं निकाल दी, ये यहाँ से अब ये चढ़ रहा है, और अब मैं इसको यहाँ पर चढ़ा दूँगी। इस दफ़ा मैं मेलेबर स्पिनिच ज़्यादा लगाऊंगी, इसलिए कि ये एक तो बहुत आसानी से ये ग्रो करता है, खाने में बहुत मज़े का, बिल्कुल पालक की तरह होता है, और देखने में लगता भी बहुत प्यारा है। ग्रीन ग्रीन इसके लीव्स। और दिखाती हूँ, मानो एक दो जगह और भी मेरे निकला। ये देखिए यहाँ पर भी मेरा प्लांट था सेम का, वो मैंने निकाल दिया, सूख गया था। इसकी अभी देखिए यहाँ से पीछे से रह भी गई है। ये देखिए इसमें भी गिरा ये सीड, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह आप देखिए, ये मेरे लेमन का प्लांट का मैंने कटिंग कर दी थी, और आप देखिए इसके लीव्स देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हैं और कितने अच्छे हैं, और बिल्कुल ऐसे यूज़ करेंगे जैसे हम पालक यूज़ करते हैं। तो आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए, अच्छा बहुत लगता है। और अगर आप बात करें कि इसमें कितना फर्टिलाइज़र डालें, तो बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र नहीं मांगता है, और हर तरह से ये ग्रो कर जाता है। देखिए यहाँ से ये होता हुआ आया है, और मैंने इसको इस पर लगा दिया है यहाँ पर अभी मैंने सेम की ये सीड यानी जो इसकी ब्रांचेस सूखी थी मैंने हटाई भी नहीं है। अब मैं इसको इधर ही टर्न करती रहूँगी, ऊपर नीचे करूँगी, तो ये यहाँ लग जाएगा। इसी तरह देखें ये मेरे इस पॉट में भी निकला है। ये देखिए ये मेरा लेमन का प्लांट है, इसके अंदर निकल आया है ऐसे माशाल्लाह बहुत लेमन लग रहे हैं। और उसी के नीचे ये देखिए एक ये निकल आया है, ये भी यहाँ से अब होता हुआ इतनी ज़बरदस्त देखिए इसकी स्टिक देखिए, ये यहाँ से एक ये है। तो ये आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीड नहीं मिलते तो कोई बात नहीं है, आप मालूम करते रहिए, कहीं ना कहीं से किसी न कहीं तो आपको इसकी ब्रांचेस मिल ही जाएंगी। फिर आप इसको ज़रूर ग्रो कीजिएगा, नहीं तो आप नर्सरी वाले से कह दें। हाँ हो सकता है नर्सरी वाले जानते हो, पोई का साग आप बोलेंगे तो वो दे देंगे, और नहीं तो आप उनसे कह दीजिए कि भाई हम बाद में दोबारा चक्कर लगाएंगे, आप प्लीज़ उसको मंगवा दीजिए। और वो मंगवा के शायद थोड़ा सा महंगा भी आपको दें, लेकिन एक दफ़ा आपके पास भी ये प्लांट आ जाएगा तो फिर आपको दोबारा इसकी मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं आप कितना अच्छा जा रहा है। तो इसको लगा के आप छोटे छोटे पॉट्स में अपने घर में ग्रीनरी के लिए लगा सकते हैं, ऊपर चढ़ा दीजिए। और कोई कीड़े वगैरह भी इसमें नहीं लगते कि आप कहें कि कोई कीड़े लगते हैं, मैंने तो मेरे पास ये कई सालों से हैं और इसमें कोई भी कीड़ा अटैक नहीं करता है, बस इसी तरह ये बढ़ते चले जाते हैं। और एक बात और, जितना हम इसको कट करते हैं उतनी ही ज़्यादा इसकी ब्रांचेस निकलती है। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना आपको, इसके बाद मैं इसको जाके अभी थोड़ी देर बाद जैसे कट कर दूँगी, और ये सारे जो लीव्स हैं ये मैं निकाल लूँगी, इसलिए कि इसको आज हम पकाएंगे जिस तरह पालक पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही पकाएंगे। तो जितने भी ये बड़े बड़े लीव्स आप देख रहे हैं ना, तो ये नीचे से ये सारे लीव्स मैं आज निकाल दूँगी, और फिर इसकी जो ब्रांच है ये ऊपर से मैं कट कर दूँगी, ताकि ये मज़ीद जो है वो 1 से 2, 2 से 3, तो वही मेथड है पिंचिंग का, क्या ऊपर से ब्रांचेस कट करते रहिए और ये प्लांट मज़ीद से मज़ीद ब्रांचेस निकालता चला जाएगा। तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।